वैसे तो आज तक ओशन ट्रैवल में बहुत से हादसे हुए हैं, मगर एक हादसा ऐसा है जिसे आज तक दुनिया नहीं भूल पाई और वो था टाइटैनिक डिजास्टर। यही वजह है कि उस पर मूवी, फिल्में बनी, कहानियां लिखी गई, मगर आज भी दुनिया टाइटैनिक से बाहर निकल नहीं पा रही है। तभी तो 2023 में टाइटैनिक शिप रेक तक जाने की कोशिश की गई थी, मगर जो मिशन गया था इस डिजास्टर का पता लगाने, वो खुद ही एक खौफनाक ट्रेजेडी का शिकार हो गया। अब ये सब हुआ कैसे और असल में गलती किसकी थी? क्या ये कोई टेक्नोलॉजी फेलियर था या फिर टाइटैनिक का शाप इसे लग गया था? यकीन मानिए ये जानना इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर उसके लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 18 जून 2023 को, जब ओशन गेट ने एक मिशन लॉन्च किया था। दरअसल ओशन गेट ने अपनी टाइटन नाम के सबमर्सिबल के जरिए टाइटैनिक शिप रेक तक पहुंचने के लिए इस कमर्शियल मिशन को लॉन्च किया था। ये कुछ भी अचीव कर पाता उससे पहले ही खुद हादसे का शिकार हो गया। दरअसल केवल 90 मिनट के बाद ये मिशन एक खौफनाक त्रासदी में बदल गया। किसी को कुछ समझ में आ पाता उससे पहले ही अचानक से सबमर्सिबल का कार्बन फाइबर हल प्रेशर की वजह से क्रैश हो गया। दरअसल फाइबर से बना टाइटन का ये हल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पूरी सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गई और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। माना जाता है कि ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर ही हो गया, इतनी जल्दी कि मानो बस पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। आज इस घटना को हुए 2 साल गुजर चुके हैं। इसके बाद बहुत सी कहानियां और थ्योरीज सामने आईं, मगर हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। अब सबको बस उस रिपोर्ट का इंतजार था जो इस सच को बाहर ला सकती थी। और आखिरकार यूएस कोस्ट गार्ड ने 335 पेज की एक रिपोर्ट जारी की, जिससे इसका पूरा सच बाहर आ गया। मगर इस रिपोर्ट से जो हकीकत सामने आई, ना तो उसकी उम्मीद यूएस गवर्नमेंट को थी और ना ही कंपनी के बाकी अधिकारियों को। इनफैक्ट आपको भी इस पर यकीन नहीं आएगा। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक ऐसा हादसा था जिसे आसानी से टाला या रोका जा सकता था। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ये केवल और केवल ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ओशन गेट ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने इसमें ऐसी चीज का इस्तेमाल किया था जो पहले से ही खराब थी। असल में ओशन गेट का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने डीप सी ओशन इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया। इनफैक्ट सबमर्सिबल हल टेस्ट करने का तरीका जो गैर महफूज था ही, साथ ही इसमें जो मैनुअल थे वो भी आधे अधूरे थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट से पता चला है कि ये पहली बार नहीं था जब टाइटन के साथ कोई हादसा हुआ, मगर इस कंपनी ने टाइटन के साथ पहले हादसे के बावजूद इसे यूज करना जारी रखा था। उन्होंने प्रॉपर हल चेक भी नहीं किया था और इतना ही नहीं, बिना सही जांच के इसे बार बार यूज करते रहे। और ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल गलती नहीं थी, बल्कि इसे जानबूझकर की गई लापरवाही ही कहा जाएगा। यही वजह है कि जैसन न्यूबॉर्ड, जो कि कोस्ट गार्ड की इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड थे, का तो ये भी कहना है कि हादसे में जो 5 जिंदगियां गईं उन्हें आसानी से बचाया जा सकता था, मगर उसके लिए हल को अच्छे मटेरियल से बनाया जाना जरूरी था। जबकि अगर टाइटन के हल की बात की जाए तो ये कार्बन फाइबर का बना हुआ था। कार्बन फाइबर ऐसा पदार्थ है जिसका पहले कभी किसी सबमर्सिबल में यूज नहीं किया गया था। असल में कार्बन फाइबर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेशर में डिलेमिनेट हो सकता है, यानी इसकी लेयर्स अलग हो जाती हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ने पहले ही कंपनी को चेतावनी दी थी कि इस तरह के मटेरियल का यूज हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल डीप सी के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ओशन गेट ने फिर भी इग्नोर किया और इसका यूज किया। इनफैक्ट 2021 के एक मिशन में हल के अंदर से क्रैक जैसी आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। जबकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर बात की जाए ओशन गेट के पहले कंसल्टेंट यानी डेविड लॉकरिज की, वो तो पहले ही इसके लिए चेतावनी दे चुके थे। दरअसल उन्होंने पहले ही ये कहा था कि ये मैथमेटिकली सर्टेन है कि ये किसी न किसी दिन फेल होगा ही। मगर सवाल ये है कि जब उन्हें पहले से पता था कि ये फेलियर होने वाला है तो उसका यूज क्यों किया गया? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश खुद। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की बात की जाए तो ये खुद इस हादसे का शिकार हो गए थे।
मगर वो केवल सीईओ या पायलट ही नहीं थे, बल्कि लीड इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर भी थे, और उनके बिना कंपनी में कोई भी चीज होनी मुश्किल थी। लेकिन एक ही आदमी को इतने सारे पद दिए जाना कभी कभी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही इस केस में भी हुआ। जी हाँ, ये इतना बड़ा हादसा एक इंसान और सिस्टम फेलियर का मिला जुला नतीजा था। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि जब पावर कंसंट्रेट हो जाती है और चेक्स एंड बैलेंस नहीं होते तो नतीजा टाइटन जैसा ही होता है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला कि अगर सीईओ स्टॉकटन रश जिंदा होते तो उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाने वाले थे। असल में सीईओ स्टॉकटन रश की बात करें तो उनका अप्रोच ये था कि सर्टिफिकेशन इनोवेशन को रोकता है। यही वजह थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी सबमर्सिबल को किसी भी सर्टिफिकेशन से गुजरने से रोके रखा था। यही नहीं, इस कंपनी के अंदर सेफ्टी कंसर्न उठाना भी मना था, और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते उन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता या निकाल दिया जाता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 में ऑपरेशंस डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सबमर्सिबल की सेफ्टी रिपोर्ट स्टॉकटन रश को दे दी थी। दरअसल इस रिपोर्ट के बाद रश ने कहा था, तुम्हारा कंजर्वेटिव अप्रोच मेरी विजन के अगेंस्ट है। इससे साबित होता है कि अगर इस कंपनी में किसी ने सेफ्टी की बात की तो उसकी नौकरी चली जाती है। नतीजा वही हुआ, हादसा, और फिर देखिए उसका क्या अंजाम सबके सामने है। वैसे अगर टाइटन सबमर्सिबल की बात की जाए तो इतनी हाईटेक होने के बावजूद इसे चलाने के लिए एक मॉडिफाइड प्ले स्टेशन कंट्रोलर यूज किया जा रहा था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। इनफैक्ट पायलट के मैनुअल बिल्कुल अधूरे पड़े हुए थे और कुछ मैनुअल में TBD यानी टू बी डिटरमाइंड लिखा गया था, जिसका मतलब था कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। ऑपरेशन मैनुअल में डीप सी मिशन के लिए केवल 4 पेज दिए गए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई सीरियस मिशन नहीं बल्कि कोई मजाक हो रहा है। लेकिन उनके इस मजाक की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके अलावा सबमर्सिबल और सरफेस शिप के बीच में कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेज जैसे होते थे, लेकिन वो भी इंस्टेंट रिप्लाई में नहीं होते थे बल्कि डिले के साथ मैसेज मिल पाते थे। यहाँ पर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, लेकिन ओशन गेट ने ये सिस्टम पैसा बचाने के लिए लगाया ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि कंपनी जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, अपना पैसा बचाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया था। दरअसल 2023 में एम्प्लॉइज यहाँ तक आ गए थे कि वेतन कुछ समय के लिए छोड़ने को तैयार थे, बाद में मिलने की उम्मीद में। रिपोर्ट से पता चला है कि स्टॉकटन रश तरह तरह से अपने पर्सनल फंड से कंपनी को चला रहे थे, जिसकी वजह से स्टाफ भी लगातार कम होता जा रहा था और इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को जटिल और फुल डिजाइन की जिम्मेदारी मिलती जा रही थी। कंपनी के एक फॉर्मर डायरेक्टर का तो यहाँ तक कहना था कि यह सबमर्सिबल हाई स्कूल प्रोजेक्ट के जैसा था। इससे साबित होता है कि ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी ट्रेजेडी कोई साधारण बजट टेक्निकल फेलियर नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी, सिस्टम की कमियों और इंसानी जिद का जीता जागता एग्जाम्पल था। दरअसल स्टॉकटन रश ने खुद ही कहा था कि सेफ्टी फिजूल की बात होती है, किसी मोड़ पर आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। मगर इस बार उनके इस रिस्क की वजह से कोई थ्रिल या हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो एक लाशों का दर्दनाक सफर बन गया, जिसमें खुद स्टॉकटन रश भी भगवान के पास चले गए। अगर दुनिया ने इस रिपोर्ट से सबक नहीं सीखा तो अगला टाइटन कहीं और, किसी और फॉर्म में, किसी और स्टॉकटन के जरिए फिर तबाह हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से कुछ लोगों की जिद की वजह से 5 लोगों की जिंदगियां चली गईं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।